टूटे शीशे की तरह जो बट गए टुकड़ों में, जोड़ लूं रिश्तों को अपने, दे खुदाया हौसला। देखो ना बेटा, मैं सोचती हूँ कि ईश्वर यूनिवर्सिटी जाएगी, वहाँ किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है, तो बेहतर नहीं है कि जिस लड़के को हम जानते हैं पहचानते हैं उसके साथ उसका रिश्ता कर दें। लेकिन अम्मी, अच्छा चलें, छोड़ें इस बात को। ईशल की एज है, लड़कियों की कम उम्र में शादी होती है, लेकिन साइम की तो ये उम्र नहीं है ना, तो फिर हम किस बेसिस पे ये रिश्ता कर सकते हैं? देखो बेटा, तुम्हारी शादी भी तो इसी उम्र में हुई थी ना। अब ज़ैनी तुमसे कोई 1-1.5 साल ही बड़ा होगा। हमने भी तो तुम्हारी शादी करवाई है ना। अम्मी, शाहजैन की बात अलग थी। शाहजैन शुरू से ही बहुत मेहनती थे और फिर उनकी बहुत अच्छी जगह पे जॉब भी हो गई। लेकिन साइम के मामले में ऐसी बात नहीं है। साइम एक आजाद ख्याल और गैर जिम्मेदार लड़का है, फिर हम किस तरह से ईशल की शादी उससे करवा सकते हैं? देखो मेरा, मैं कुछ नहीं जानती। तुम अब इस घर का फर्द हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ईशल की शादी किसी बहुत अच्छे और ऊंचे घराने में करवाओ। देखो ना, भाभी होने के भी तो फराइज होते हैं। अब बिया तुम्हारी बहन है, अब इनकार करने से पहले उसको पता होना चाहिए कि तुम ज़ैनी के साथ ब्याही हुई हो और तुम भी इसी घर में रहती हो। क्या हो गया भाई? कहाँ गुम हो? शाहजैन, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। शाहजैन, आप मुझे कभी किसी के कहने पर छोड़ तो नहीं देंगे ना? ये क्या कह रही हो तुम? मैंने शादी तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं की थी, और मैं तो अभी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूँ। आप सच कह रहे हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए? हाँ ना, लेकिन मुझे बताओ, ये ख्याल तुम्हारे ज़हन में आया कैसे? शाहजैन, मैं पिया से ईशल और साइम के रिश्ते की बात करूं? क्या? तुमसे किसने कहा? अम्मी ने कहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको तो पता है ना, अभी भी तो पिया की शादी हुई है, फिर मैं उनसे ये बात कैसे कर सकती हूँ? अभी तो वो खुद भी सही से एडजस्ट नहीं हुई, और फिर साइम और फरवा को भी तो टाइम लगेगा उनके साथ एडजस्ट होने में। अगर एडजस्ट हो भी जाते हैं तो तब भी मुझे कोई मुनासिब बात नहीं लग रही। अभी ईशल को पढ़ना है कि अम्मी को क्या हो गया, क्यों इस तरह की बात की उन्होंने? अम्मी का कहना है कि शादी बाद में ही करेंगे, अभी सिर्फ उन दोनों को एंगेज कर दें। इवन देन तब भी मुझे सही नहीं लग रहा। और फिर हमारे क्लास में भी बहुत डिफरेंस है, उन लोगों के साथ हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है। वो लोग बहुत अमीर है शाहजैन। ठीक कह रही हो तुम। अगर मैंने प्यार से बात नहीं की तो कहीं आप मुझे? किसी सूरत नहीं। तुम मिलकर रुको, मैं अम्मी से बात नहीं शाहजैन, प्लीज अभी नहीं। अभी अब बात करेंगे ना तो अम्मी मुझे बाद में बहुत डांटेंगी। लेकिन ये बात बहुत बड़ी है, मुझे हैंडल करने दो। नहीं,
अभी आप बात मत कीजिएगा, पहले मुझे उनसे बात कर लेने दीजिए। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगी, अगर उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती तो आप फिर बात कर लीजिएगा, जो करना चाहें कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप अभी जाएंगे ना तो उन्हें लगेगा कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया सिखा कर भेजा है। अच्छा काम डाउन, मैं नहीं करता अभी बात, बल्कि तुम जब कहोगी ना मैं तब बात कर लूंगा। जस्ट रिलैक्स, मैं हूं ना। रिलैक्स। दुर्रे आप आ गई है? पता नहीं, मेरे पीछे मैं तो बाहर गई थी। तुम लोगों को कुछ पता भी होता है? यही अगर दुर्रे ने आप तुम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मांगती तो तुम सब के सब उसके रिपोर्टर बन जाते। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहां से। फरवा बीवी, आपको कुछ चाहिए? क्यों मुझे कुछ चाहिए होगा मैं तभी किचन में आऊंगी, वरना नहीं आ सकती। ये मेरा घर है या तुम्हारा घर है? फरवा बीवी, मेरा मतलब ये नहीं था। खैर अब ज्यादा जुबान न चलाओ, जितना कह रही हो उतना करो। जी बेबी जी। मॉम की डायरी कहाँ है? मुझे सूप बना रहे हैं डैड के लिए, रेसिपी देखनी है। बेबी जी वो दुर्रे ने अब्बा जी। दुर्रे ने आप माय फुट। मैं यहाँ खड़ी तुम्हें नजर नहीं आ रही हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ? सूप मैं बना देता हूँ। मैं खुद बनाऊंगी सूप, मुझे बताओ कैसे बनता है। जी बेबी जी। बल्कि ऐसे करो, तुम ही सूप बना दो, मैं बाहर बैठी हूँ, और जब सूप बन जाए तो मुझे बता देना। जी जी बेबी। है ये क्या साविया, थोड़ा सा तो पी लें, और अच्छा नहीं है? नहीं अच्छा बस। अरे भी फरवा बेटा आओ। डैड वो मैंने खुद रेसिपी देख के आपके लिए सूप बनाया था, लेकिन मुझे तो लगता है आपने पी लिया है। हाँ सूप तो मैंने पी लिया है, लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ कि मेरी बेटी ने स्पेशली मेरे लिए सूप बनाया है। क्यों नहीं पीऊंगा मैं? वाकई ये तो बड़ी हैरत की बात है। अब कुछ नहीं, रहने दे, आपने पी लिया, मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं, लाओ, मैं टेस्ट तो करूंगा ना। टेस्टी है। वे सच कहते हैं जब कोई बीमार होता है तब पता चलता है कि कौन आपसे कितना प्यार करता है। मैं वाकई बहुत खुशनसीब कि मुझसे प्यार करने वाले बहुत सारे लोग। ये बात तो है, भाई फरवा ने पहली बार कुछ बनाया है, और वो भी आपके लिए। क्रेडिट गोज टू यू। आपने इस घर में आके इस घर का माहौल बदल के रख दिया। क्यों फरमा? जी डैड, मैं रखती हूँ। थैंक यू दुर्रे। क्या हुआ, गांव का काम हो गया? एक दो लोगों से बात की है, देखो अब क्या होता है। मतलब अभी तक हुआ नहीं है? तुम्हें कहा है ना, कर रहा हूं कोशिश। अब ये बार बार सवाल मत करो। मैं तो बस पूछ ही रही थी। अच्छा बताओ कि उसामा के घर कोई बात हुई? वैसे तो नहीं हुई। हाँ बाहर गए थे खाने के लिए, बिया मिली थी वहां पे। तो फिर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
जहांगीर, मुझे डॉक्टर पे जाना है आज। हाँ तो चली जाना। अकेली कैसे जाऊं? तुम एक काम करो, खाला को बुला लो, उनके साथ चली जाना। मुझे ऑफिस जाना है, एक जरूरी काम है। देखो ना, अगर डॉक्टर्स ने तुम्हें एडमिट कर लिया तो खाला तो होंगी ना तुम्हारे पास, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। अब खाला पता नहीं जाएंगी या नहीं जाएंगी। अच्छा होता ना अगर तुम ही चलते मेरे साथ। देखो ना, मैंने अभी तुम्हें बताया है कि मुझे ऑफिस में काम, फिर तुम वही बात कर रही हो। वैसे मैं ऑफिस से बहुत लेट हो रहा हूँ, मुझे निकलना है। इससे तो बेहतर है मैं अकेली चले जाऊं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फरवा, who is she? वो मैं फरवा की मदर हूँ। तुमने तो कभी बताया ही नहीं। आई गेस तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मदर की डेथ हो गई है। आप वहाँ जाकर बैठे। हमारे घर में कुछ रूल्स हैं। हम अपने घर की लड़कियों को इस तरह स्ट्रेंजर्स के साथ बैठना पसंद नहीं करते, तो बेहतर है आप वहाँ जाकर बैठ जाएं। ये क्या बदतमीजी है फरवा? ये हमारी इंसल्ट है। तुम्हारी मॉम किस तरह का बिहेव कर रही है? तुम हमारी इंसल्ट करवाने के लिए लाई हो। आपकी मॉम हमें तरीका सिखा रही है, हमारी भी कोई इज्जत है। चला जाओ यार। नहीं गाइस, मेरी बात तो सुनो एक मिनट। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी फैमिली इस तरह की है। मेरी बात तो सुनो यार, एक मिनट ही। क्या मसला आपका? क्यों हमारी जिंदगी में दखल देती हैं? फरवा, तुम मेरी बेटी हो और मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी कि जिस तरह के लोगों के साथ तुम मूव अराउंड कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी गैदरिंग कोई अच्छी गैदरिंग नहीं है। Your thoughts my foot। आपने अपने काम से काम रखा करें। जब देखो हर किसी की स्कैनिंग करती रहती हैं। आप समझते क्या है खुद को? हर कोई आपके मुताबिक चलेगा। मिसेस दुर्रे ने आपसे देखी। दिस इज इनफ नाउ। जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं क्या करती। हाँ हाँ, आ रहे हैं हम। डॉक्टर को कोई फिक्र न करे, सब इंतजाम हो जाएगा। किसका फोन था अम्मी? रायमा का। क्या कह रही थी वो? कहना क्या, डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया। ऑपरेशन का कह रही है वो। हाँ, तो वो ये चाह रही हैं कि हम हॉस्पिटल आ जाएं। हाँ, जाहिर है यही चाहती है, और क्या। क्यों? जहांगीर भाई कहाँ हैं? उन्हें बोले ना आने के लिए। हाँ भाई बोला है, कह रहा है 1-2 घंटे तक आ जाऊंगा। तो हम क्यों जाएं? भला अपनी बहनों को बुला ले। हाँ, मैंने भी कह दिया हम आ रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे तब जब वक्त गुजर जाएगा, सारे काम हो जाएंगे ना आराम से। ठीक है। अम्मी, उन्होंने उसामा को बता दिया तो? अरे नहीं नहीं, उसामा को फोन नहीं करेंगे। जब मैंने बात कर ली है तो उसामा को क्यों फोन करेंगे? देख ली, उनका कोई भरोसा नहीं है।
हो सकता है फ़ोन कर दें। क्या सोच रही हैं? यही कि फिर भी अगर फोन कर दिया तो खैर देखा जाएगा। हाँ मेरा, कैसी हो? मैं ठीक भैया। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। अच्छा, क्या? भैया हम फिर से खाला बन गए। राइमा आपी के घर बेटा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो मेरा। भैया मैं सोच रही हूँ मैं कुछ देर के बाद राइमा आपी की तरफ चक्कर लगाऊं। आप भी आएंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बस थोड़ी देर तक आती हूँ। चलिए ठीक है, फिर वही मुलाकात होती है। ओके, खुदा हाफिज़। अरे भाई अब तो टीना का भाई भी आ गया और टीना बड़ी बहन बन गई है। बहुत बहुत मुबारक हो राइमा आपी। क्या हुआ राइमा? जहांगीर खान? खाला बस पता नहीं कहाँ रह गया, आता ही होगा। ये कैसा आना हुआ भाई? सुबह से रात हो गई है, लगता है उसे बच्चे की कोई खुशी नहीं है। नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो आता ही होगा। मैम प्लीज़ काउंटर पे अपनी पेमेंट कर दे, आपका बिल बना दिया गया है। हाँ तो बस मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे तो वो आके पेमेंट कर देंगे। प्लीज़ ज़रा जल्दी कर दें। जी आप मुझे बताएं कितना बिल बना है, मैं पे कर देता हूँ। 2.5 लाख। नहीं उसामा, बस जहांगीर आने वाला होगा, तुम परेशान ना हो, वो आके पे कर देगा। कैसी बातें कर रही हैं आप राइमा आपी? जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो जहांगीर भाई का इंतज़ार क्यों करना? मैं बिल पे करके आता। ये आपने उसामा को देखा है? मैं उससे चाहे जितने मर्जी पैसे मांगू, उसके पास कभी नहीं होते। हाँ हेल्प करने को आ जाता है, तब उसके पास बड़े पैसे होते हैं। ये जहांगीर भाई भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, उनकी जिम्मेदारी है ना ये। हानिया तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, मैंने कुछ पैसे सेव करके रखे हुए हैं तो मैं उसामा को दे दूंगी। अरे नहीं नहीं राइमा, वो ये तो ऐसे ही। क्या मतलब ऐसे ही कह रही थी? ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं, मेरे शोहर के हलाल के पैसे होते हैं, इस तरह कैसे 2.5 लाख को दे दें बस। राइमा आप ही आप प्लीज मुझे दे दीजिएगा। ये उसामा तो चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम में हो ना, हेल्प करनी होती है उसने। हाँ मैम दे दो। जहांगीर आने में इतनी देर कर दी, मैं इतनी परेशान हो रही थी। मैंने बताया था ना तुम्हें कि मुझे एक जरूरी काम है। तुमने खाला को क्यों नहीं बुलाया? अभी तो उन्हें उसामा के साथ भेज दिया मैंने। सारी सी बात है, मैं और क्या करती। मुझे तो लगा कि तुम्हारे मैके वाले आएंगे, लेकिन तुम तो यहाँ अकेली हो। चलो खैर, मैं बिल देकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, उसामा ने सारे बिल्स क्लियर कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे भैया आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, ये रखो। अरे भैया इन चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? इस छोटी सी फॉर्मेलिटी है, ये भी। अरे थैंक यू आइए प्लीज़, आइए आइए। कैसी हो राइमा? ठीक हूँ भैया, आप कैसी हैं? अरे तुम्हारे बच्चे की शक्ल तो दिखाओ, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, और थोड़ी थोड़ी शबी जहांगीर की भी है। उसामा भी यही कह रहा था। अरे मैं जल्दी में आई हूँ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं ले सकी, बड़ी बहन की तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक यू भैया। भैया आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? आई मीन टू से ठंडा वगैरह कुछ? नहीं नहीं,
मैं तो इसे देखकर और तुम्हारे बच्चे को देख के खुश हो गई हूँ। मैंने सुना तुम जॉब कर रही हो। जी भैया। 2 बच्चों के साथ जॉब करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाहिर बात है भैया, करनी तो पड़ेगी, मजबूरी है। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं मीरा बी को 1-2 महीने के लिए तुम्हारे घर पर भेज देती हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ये बच्चा तो मेरी किस्मत का दरवाजा खोलने आया। बेबी कितना प्यारा था ना। हाँ वैसे माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा है। और पता है उसका नाम भी मैं ही रखूंगी। हाँ तुम तो उसकी खाला हो और हो भी सबसे छोटी, तुम्हारा तो बनता है। जी। मेरा मोबाइल गाड़ी में रह गया है, तुम अंदर जाओ मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए थे तुम लोग? रायमा बाजी का बेबी हुआ था ना, तो हम उसे देखने के लिए गए थे। आज ही जाना जरूरी था क्या? कोई बड़ा है तुम्हारा? भाई अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से आए, हद हो गई भाई। ना किसी से पूछना ना कुछ, अपनी मर्जी करनी है। नहीं अम्मी, मैंने आपको फ़ोन किया था, आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन ईश्वर को मैंने बता दिया था कि हम। देखो मेरा, जब तुमसे कोई बात बन नहीं पाती तुम हमेशा ईश्वर का नाम ले लेती। नहीं अम्मी, मैं सच कह रही हूँ। अरे मेरा, इतनी बहस करने की क्या जरूरत है? ईश्वर ने मुझे बता दिया था। क्या हो रहा है? अरे मैं मेरा को समझा रही थी कि कहीं जाते हैं तो किसी बड़े को बता कर जाते हैं, परेशानी होती है ना इस तरह। बस हमें खुशी इतनी बड़ी थी, हमसे रहा नहीं गया और हम डायरेक्ट चले गए। अरे बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अपने मामलात बड़ों से पूछ लिया करो। तुम्हारे तो माँ बाप अभी जिंदा है ना? जी अम्मी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। जाओ तुम लोग हाथ पाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अम्मी, वो ना रायमा का बेटा हुआ है, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अस्पताल चली जाऊं उससे मिलने। अच्छा मुबारक हो, अब हो गया है तो जाने की क्या जरूरत है। देखो जाओगी, खर्चा होगा, फिर कुछ तोहफा भी तो देना होगा ना। अम्मी वैसे मैं कौन सा कहीं जाती हूँ, कम से कम इस तरह मैं रायमा से तो मिलाऊंगी। और रही बात तोहफे की, तो मेरे पास चंद पैसे पड़े हैं, मैं तोहफा खरीद लूंगी। तुम्हारे पास पैसे हैं? जी 2000 है। कितनी मीसनी हो तुम आज अभी। अपने पैसों पर तो तुम सांप बन के बैठी हो। मजाले कुछ मदद कर दो तुम घर में। अम्मी, मैं अपनी सारी तनख्वाह आसिम को देती हूँ, अब चंद हजार तो मैं रख ही सकती हूँ ना। वाह बीबी, अब तुम अपनी एक एक पाई का हिसाब रखोगी और हमसे लोगी। नहीं अम्मी, मैं तो बस आपकी बात पे कह रही हूँ, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरे बच्चे की तो किस्मत ही फूटी है, हमारे नसीब में ऐसी खुशियां कहाँ। क्या मतलब? अब देखो ना, रायमा की शादी तुम्हारे बाद हुई थी और खैर से अल्लाह ने उसके घर औलाद दे दी। पता नहीं हमें ये खुशियां कब देखना नसीब होंगी। चलो जाओ, जाकर अपना काम करो। जिसके घर बच्चा हुआ है ना, वो जाने और उसका काम जाने। हाँ? आई बड़ी बहन की हमदर्द।
ओके ब्रदर। वेलकम बैक साहिब, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आज तुम कॉलेज आ ही गए हो, क्यों ना इसके बाद कहीं बाहर चले? चलो भाई, मैंने कब मना किया है? मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे घर चलो और वहाँ हम बैठ के सुकून से बातें करेंगे। हम यार तुम और बाकी लोग? एशल, मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है, बाकी सबको छोड़ो ना। लेकिन साहिब, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। क्या मतलब? क्यों? साहिब, तुमने ही मुझे उस दिन बिया के बारे में बताया था कि वो कितनी अजीब है, और वैसे भी अगर उन्होंने मेरहा भाभी को बता दिया तो फिर, और वैसे भी दोनों बहनें एक ही जैसी हैं। हाँ ये तो है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन खैर छोड़ो, हम तो बाहर आते जाते रहते हैं। तो कुछ प्लान करते हैं ना? हाँ तुम सोचो, अगर कोई प्लान समझ में आए तो मुझे बताना। चलो ठीक है। अच्छा, कहीं बाहर चले? अरे भाभी, कहाँ जा रहे हैं आप? घर हो और कहाँ। और हाँ, कल मैं और मुन्ना ना लाहौर जा रहे हैं। लाहौर? खैरियत है? अब मैं और मुन्ना ना जंगीर के साथ ही रहेंगे। मुन्ना बड़ा हो रहा है ना, तो यहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छा, ऐसा क्या जहांगीर भाई ने बोला है? हाँ शकील भाई, जंगीर नहीं बोला है, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? वो भाभी, मैंने जहांगीर भाई को किसी औरत के साथ देखा था शहर में। क्या मतलब? किस औरत के साथ? हो सकता है कि उनके दफ्तर की कोई जानने वाली हो। शुरू में भाभी मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन बाद में वो रोज ही एक दूसरे के साथ देखने लगे। और भाभी, उनके साथ एक बच्ची भी थी। बच्ची? हाँ भाभी, वो बच्ची जहांगीर को पापा कह रही थी। नहीं नहीं शकील भाई, आपको गलत फहमी हुई है। जंगीर मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो क्यों मेरे साथ ऐसे करेगा? रजाना भाभी, आप खुद को संभाले। नहीं, आप झूठ कह रहे हैं। भाभी, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं ना आ रहा तो आप मेरे साथ शहर चले और खुद जाकर देख ले। पर जंगीर तो मुझसे मिलने भी आता है, मुन्ने के लिए चीजें भी लेके आता है, और मुझसे फोन पे भी बात करता है। हो सकता है भाभी, फिर मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। आप शहर कब जा रहे हैं? मैं तो भाभी आज ही शहर जा रहा हूँ। अगर आप दोनों को मेरे साथ शहर चलना है तो मैं ले चलता हूँ आपको। हाँ हाँ, मैं चलूंगी, और मुन्ना भी हमारे साथ जाएगा। आप हमारी टिकटें भी ले आए, मैं घर जाके ना तैयारी करती हूँ। बस ठीक है भाभी, मैं आपके लिए टिकट ले आता हूँ। अरे, मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रही थी और तुम यहाँ बैठी हो। माशाल्लाह, सफाई शफाई कर रही हो आज तो। हाँ, आज छुट्टी थी तो सोचा कुछ काम कर लूं। अच्छी बात है भाई। अगर सब लड़कियां ये सोच लें तो कितनी अच्छी बात हो। जिम्मेदारी होती है ना उनकी। जी। बिया से बात की थी तुमने? किस बारे में? इशल और साइम के बारे में। मेरी सिर्फ उनसे हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी, वहाँ क्या बात करती? देखो मेरा, ये जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दे रखी है। अब तुम किस वक्त बात करती हो, कैसे नहीं करती, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी। अम्मी, आपको नहीं लगता कि हम जल्दबाजी में ये फैसला कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि लड़की का मामला है, हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे में। तो सोचने कि उसके माँ बाप जिंदा है ना।
तुम्हें जो काम कहा गया है तुम सिर्फ वही करो। देखो हम कौन सी कोई अब उसकी डेट फिक्स कर रहे हैं, तुम बस बिया के कान में डाल दो कि वो ज़ावियार और साइम से बात कर ले, बस। ठीक है ना? जी। मैं जरा किचन में देखूं, आज तुम्हारी फेवरेट चीज पका रही हूँ। सोचने के लिए भी ईश्वर के माँ बाप से तुम बस वो काम करो जो तुम्हें कहा गया। ये देखो टीना बेटा को खाने आ गया। कितना प्यारा कितना क्यूटी क्यूटी है। अच्छा आलिया, तुम जरा टीना के पास बैठो, मैं जरा बाहर से होके आ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, बाहर जा ही रहे हैं तो कुछ खाने को ले आइएगा, मैंने आज कुछ बनाया नहीं है। मतलब तुमने खाना नहीं बनाया? हाँ तो क्या हो गया? आपके सामने हम हॉस्पिटल थे, वापस आकर मेरी आंख लग गई, अभी अभी तो उठी हूं मैं। हानिया, तुम कितनी गैर जिम्मेदार हो, तुम्हें कम से कम अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जिसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है ना, उसकी तो नींदें हराम होती हैं। क्या मतलब है आपका? मैंने एक दिन बाहर से खाना लाने को क्या कह दिया? आपको मेरा सोना उठना याद आ गया है? कि बहन आई हुई थी तब तो बड़ी फुर्तियां दिखा रहे थे आप। बाहर खाने खाने जा रहे हैं, बाहर से खाने घर पे आ रहे हैं, महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में लेकर गए हैं आप। हानिया, बात बाहर से खाना लाने की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि तुम गैर जिम्मेदार हो। तुम्हें चाहिए कि तुम कम से कम 2 पैसे तो बचा लो। मुझे पैसे बचाने नहीं आते, मैं यहाँ पैसे बचाती फिरूं ताकि आप जाकर अपनी बहनों पर उड़ा दें। क्या मतलब इस बात का? मैं अपनी ख्वाहिशात मार दूं ताकि आप यही पैसे उठाकर अपनी बहनों को दे आए। हानिया, क्या बात कर रही हो तुम? मैं कब किसी को कोई पैसे देता हूँ? रायमा आपी और माजबीन आपी जो है वो यहाँ आती कब है जो मैंने पैसे दूंगा? हाँ, एक दिन के लिए आती है पर मेरे घर में लड़ाई करवा कर चली जाती है। तो चाहती है मेरे घर में हर वक्त लड़ाई होती रहे। लड़ाई की वजह हानिया तुम खुद हो। तुम मुझे हर वक्त कहती हो बहनों पे खर्च कर दिया, बहनों पे खर्च कर दिया। क्या खर्च कर दिया मैंने बहनों पे? अच्छा, कुछ गलत कहा है क्या मैंने? नहीं करते आप उन पर पैसे खर्च? अभी हॉस्पिटल में किसने पैसे खर्च किए? आपने दिए ना सारे पैसे। हानिया, मेरी जितनी हैसियत थी ना, मैंने उसके मुताबिक हॉस्पिटल में खर्च किए। ये मेरा फर्ज है, मैंने किसी पे कोई एहसान तो नहीं किया। आप अपनी हैसियत से कम पैसे दें या बढ़कर, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, मेरा हाथ ना तंग करें। तुमसे तो बहस करना ही फजूल है। जब देखो पैसे पैसे, पैसों के अलावा तुम्हें कोई और बात समझ नहीं आती क्या? आपको जहाँ जाने जाए, आते हुए खाना लेते आइएगा। मामी, डर लग रहा है। डर लग रहा है तुम्हें? तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है? तुम और तुम्हारी माँ ही तो सारी फसाद की जड़ हो। खेलो तुम चुप करके। तुम रो क्यों रही हो? चुप कर जाओ, चुप। हम के आने पर तुमने एक भी आंसू निकाला ना तो उनके जाने के बाद तुम्हारी जुबान निकाल लूंगी, समझ आइए? चुप। ये लो खेलो, ये देखो देखो बेर, ये खेलो खेलो इससे, ये लो। ईशा, खाना कब तक लगाने? ओहो भाभी, मैं तो भूल गई आपको बताना ही कि अम्मी ने आज मुझे कहा था आपको खाना पकाने का कह दूं। अभी इस वक्त? हाँ तो नहीं, मेरा मतलब था कि इस वक्त तक तो हम खाना लगा लेते हैं। तुम अब मुझे बता रही हो?
मैंने आपको बताया ना कि मैं भूल गई थी, आप बना लें। इतनी जल्दी खाना कैसे बनेगा ईशल? वहाँ पे इतना बड़ा मसला भी नहीं है। अम्मी होती तो फटाफट बना भी लेती। अच्छा मैं बना लेती हूँ, तुम बताओ अम्मी की तबीयत अब कैसी है? बीपी हाई है उनका। अब आप उठाने मत चली जाइएगा, दवा लेकर सोई नहीं है। चलिए आप अपना काम खत्म कर लिया। ओके हेलो मिसेस शाहजैन, क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं। कोई काम है आपको? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि आज अनएक्सपेक्टेडली किचन में इतना सन्नाटा क्यों है? क्या मतलब सन्नाटा है? एक्चुअली अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो रेस्ट करी। ओह तभी। अम्मी की डांट की आवाज ना आए ना तो घर खाली खाली लगता है। ये तो है। अच्छा यार जल्दी से कुछ बना दो, बहुत भूख लग रही है। शाहजैन खाने में तो अभी टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा। क्यों? वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने कहा था कि मैं खाना बना लूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। बस अभी अभी आई थी तो बर्तन निकाल रही थी। चलो छोड़ो ना, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस 2 मिनट में बना लेती हूँ। वैसे तो आज सुबह से मेरा दिल करा था बाहर कुछ खाने का। सोचा था तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा कुछ खाने, तो देखो अल्लाह की करनी कैसी हुई, तुमने कुछ बनाया भी नहीं। इतनी गलत बात है शाहजैन, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अम्मी की तबीयत ना मैं 2 मिनट में ठीक कर लूँगा, तुम बस मुझे ऑर्डर करने दो कुछ। अब आपने अपना जहन बना ही लिया है तो मेरी कहाँ सुनेंगे? माय प्लेयर। क्या ऑर्डर कर रहे हैं? दे खुदा